नमो श्री गुरु और श्री गौरताई की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सर्वं जगत
मोहितं न अभिजानाति माम् एवं अव्ययम् त्रिभुगुणमयैर्भी गुणमय मिलता है और इस होता है एक विशेष कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण की जाए या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो लोग निसंदेह स्थित हैं ओम अज्ञान ज्ञानंजन अक्षुरुमिलितं येन अन्यमनो। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कि वास्तविकता में इस संसार में जितने भी मनुष्य देवता तथा पशु हैं, यह संसार में जो भी प्राणी गुणातीत कर सकता है, वो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वास्तव में भगवान के कार्यकलाप या भगवान को जानना हम सब के लिए हमेशा एक पहेली बना रहेगा। शिक्षा दे रहे हैं, तात्पर्य है सारा संसार प्रकृति के 3 विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक प्रत्येक प्रकार का मानसिक तथा स्थूल शरीर मिला है, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर मिला है। प्रत्येक व्यक्ति का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भावनाओं अलग गुणों से रजोगुण और सतोगुण, जैसे 3 रंग लाल पीला नीला मिलकर के करोड़ों रंग बन जाते हैं, उसी प्रकार से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण करोड़ों स्वभाव बने हैं और उन अंतर्गत सूक्ष्म इस प्रकार से इन तीनों गुणों के हिसाब से व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था को हमको जन्म से न देख करके कर्म से देखना चाहिए। निश्चित रूप से जन्म व्यक्ति का पवित्र है, कुल पवित्र है, क्योंकि कुल भी भगवान की व्यवस्था के अनुसार ही उस कर्म पूर्व जन्म में सतोगुण को उसने विकसित किया। पशु केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हमेशा उत्सुक रहता है। इसी प्रकार से इस संसार में भी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं तो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सांसारिक मर्यादाओं को, सांसारिक संबंधों को ध्यान में न रख करके पशुवत जीवन जी रहे हैं। इसका मूल कारण उनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो भी पशुवत कार्य ये से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। जब तक वो तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठेगा वो भगवान को यह नश्वर जीवन है और जीवन में हम क्या होंगे हमको नहीं पता है। इस जीवन में हो सकता है हम वैश्य हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, लेकिन अहंकार पर ध्यान देना चाहिए कि वो शुद्ध है या नहीं है,
क्योंकि वो अगर शुद्ध नहीं है तो अगला जीवन भी मेरा शुद्ध नहीं होगा। इसलिए अगर हम अगला जीवन शुद्ध चाहते हैं, हमको वास्तविकता में बहुत गंभीरता पूर्वक अपने आप को शुद्ध सतोगुणी बनाना होगा। और शुद्ध सतोगुणी बनाने के लिए सतोगुणी साहित्य, लेकिन भौतिक संबंधों के प्रति हम बहुत ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। ये इस बात आगे प्रभुपाद जी बोल, हम उस भगवान को भूलते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः संसार की जड़ को क्रिएट की जो जड़ है, उसमें जो भगवान है, जो संसार का कारण है, जो सभी कारणों का कारण है, उस कारण के प्रति, उस मूल कारण के प्रति हम तो बड़े आत्मिक संबंधों के प्रति ईमानदार नहीं है। सांसारिक संबंधों में हमारे पारिवारिक संबंध है, पत्नी, हमारा स्वयं का शरीर, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारा परिवार, ये शारीरिक संबंध हैं, सांसारिक संबंध हैं। लेकिन आध्यात्मिक संबंध हमारा भगवान से है, से है, संत। लेकिन दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक संबंधों के प्रति अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव द्वारा मोहित नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें संसार के सुखों को भोगने में लगे हैं, और पशु भी संसार कभी दुख भोग रहा है। लेकिन पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे भगवान को भूल चुके हैं। जो वे से आगे नहीं बढ़ पाते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तमोगुणी और रजोगुणी के बारे में तो बात, जो सतोगुणी हैं वो लोग भी केवल भगवान के निराकार ब्रह्म, भगवान के प्रकाश ब्रह्म, भगवान की ब्रह्म ज्योति तक ही उनकी पहुंच पाती है। वो भी वास्तव में भगवान को नहीं जान पाते, भगवान को नहीं पहचान पाते। तब हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इसलिए हम लोगों को पूर्ण है वो भगवान कृष्ण है, न रहते हुए, उनकी प्रसन्नता का ध्यान में न रखते हुए हम केवल अपनी और अपने शरीरों से जुड़े हुए शरीरों की प्रसन्नता में ही लगे रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण भावना भावित जीवन को अपनाए, वो कृष्ण से अपने गहरे, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। अगर हम वास्तव में कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तब हम इस संसार में रहते हुए मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ करके ही मोक्ष प्राप्त किया जाएगा या मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ही मोक्ष प्राप्त किया जाएगा। मुक्ति, मोक्ष तो भगवान की भक्ति की दासी है। इसलिए अगर हम वास्तव में भक्ति को ग्रहण करें, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के चिंतन को ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से हम जीते जी मुक्त, मृत्यु के बाद मुक्त, हम जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और वो तभी संभव है जब हम वास्तव में कृष्ण भावना भावित। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित जीवन को अनदेखी करके सांसारिक संबंधों पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे, आध्यात्मिक संबंधों के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना हम बद्ध जीवों